जयंती है उसे मनाने के लिए आए और ये बिल्कुल ईमानदारी से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जयंती मनाएंगे क्योंकि आज हमारे महापुरुष का जन्मदिन है। आज हम किसी रण के लिए आए ना नीति के लिए आए। कह तो रहे थे कि आप मतलब जैसा कि चल रहा था, बातें चल रही थी, मैं यही कहूँगा कि आप लोग जाएंगे वहाँ उसके आवास में जाएंगे उनके जो जिन्होंने ये बयान दिया था। जिसने भी बयान दिया था उसे आना पड़ेगा मेरे भाई, उसे ही आना पड़ेगा और दंडवत आना पड़ेगा। परिक्रमा ना लौट का करेगा। हम क्यों जा रहे हैं, मतलब क्या मतलब है? परिक्रमा करेगा, दंडवत करेगा, लौट का आवेगा और ये कहेगा, ये कहना पड़ेगा कि मेरे से गलती हुई। पुलिस बहुत लगा दी गई था। अरे पुलिस तो भारत में है, पाकिस्तान की तो लगा नहीं रखी, मान लिया भारत की है, बढ़िया सब हमारे ही तो भाई है। ये कहाँ तक ला रखे अमरीका तक? 9 मई का जिक्र कर रहे थे अभी। 9 मई, हाँ 9 मई तो ऐसे महापुरुष की जयंती है पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ ये रक्त है पूरी दुनिया में महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा। और इस बार दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, पूरे देश में जयंती। और मकराना जी ने यदि दिल्ली के लिए कहा तो दिल्ली की भी तैयारी होगी, लेकिन महाराणा प्रताप जी की जयंती तो हर बच्चा अपने घर में भी मनाता है और फिर पूरी दुनिया में बड़े आयोजन करके भी मनाता है। सवाल का थोड़ा बहुत आंसर मुझे मिल गया, लेकिन मैं क्लियरिटी के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। आज शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम था, 5 के बाद आज क्या? अरे यार, जिसका रक्त खराब है उसका वक्त खराब है, आज नहीं तो कल खराब है, बस ये समझ लेना। हमारे ऐतिहासिक पात्र, हमारे ऐतिहासिक धरोहर, हमारे रणबांकुरे राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व पर 2% का एक राज्यसभा सांसद ओछी टिप्पणी करता है कि वो गद्दार है, उनके वंशज गद्दार है। उसकी उस ओछी टिप्पणी के जवाब में हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ हैं। कोई उपद्रव नहीं कर रहे। लोग बता रहे पुलिस से डंडे खरीदे, हेलमेट खरीदे, आर्मर खरीदे, कोई जरूरत नहीं है। आज तक करणी सेना पे या किसी भी राजपूत संस्था पे हमारे साथ कभी आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ। 19 साल हो गए सीरियसली ये समाज सेवा करते हुए, समाज सेवी के हिसाब से और एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से किसी माई के लाल में आज तक दम नहीं कि हम पे लाठी चला ले। हम लोग शांति से, किसी को कोई नहीं बोल रहे। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है रामजी लाल घर, यहाँ से पैदल भी नहीं जा पाएंगे और हमें जाना भी नहीं है। क्यों माफी मांगाए? मांगे तो मांगे, अगले का मुंह फाड़ के माफी थोड़ी मंगाई जाती है। मांगे तो मांगे, नहीं मांगे और उसको किसी माफी के लायक छोड़ेंगे नहीं। ये राजपूत का वादा है, ये क्षत्रिय का वादा, पूरा देश का क्षत्रिय है। और इनकी चोट, जो नेता की जो सबसे बड़ी चोट होती है वो वोट की चोट होती है। और हम अगर यहाँ से आज कोई निर्णय नहीं आता तो 9 मई को, अप्रैल के बाद 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, दिल्ली में मनाई जाएगी। मेरे साथ ठाकुर पूरण सिंह जी है और पूरा देश का राजपूत है। यहाँ अगर 2-3 लाख आए तो वहाँ 3 गुना 10 लाख आएंगे। तो आगे की रणनीति है क्या उसके अलावा? देखो, लोगों को लगता होगा कि ये एक मीटिंग करके या एक प्रोग्राम करके इतनी कर लेंगे। हम रुकने वाले लोग नहीं हैं। आज महाराणा सांगा की जयंती थी, हमने बहुत शांति से मनाई, मना रहे हैं, शाम तक मनाएंगे। बैठे जहाँ तक बैठे, वहाँ जाने का कोई प्लान नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। क्यों जाएंगे? हमें यहाँ की परमिशन मिली है। राजपूत के जाए, अनुशासित कौम है और यहाँ रामजी लाल है भी नहीं। वहाँ उसके गेट से तो बात करनी नहीं है, बात करनी है रामजी लाल से फेस टू फेस करनी है। जब वो मिलेगा तब करेंगे। दिल्ली में मिल जाएगा। यहाँ से गया है, दिल्ली में शरण ली है, वहाँ मिल जाएगा। पर छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब नहीं कि इसके खंडर से बात करने जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? लाखों की संख्या में हम कोई पागल है, फिर फोकट है। इतने हम लोग फालतू नहीं है कि यहाँ अगर रामजी लाल नहीं है तो उठ के हम वहां जाए। हमारा अल्टीमेटम था, सरकार जो है इस पे बाकायदा सख्त कदम उठाए, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता है वो भंग करे, नहीं तो आने वाले दिल्ली में दिल्ली को हिलाएंगे। 9 मई को दिल्ली में आ रहे हैं और लाखों की संख्या में आ रहे हैं। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे बोल रहा हूं, दिल्ली में बड़ा ISBT पे या रामलीला मैदान में, दोनों में से एक जगह लाखों की संख्या में हम लोग आ रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बोलना चाह रहे हैं, जो इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को बोलना चाह रहा हूं।